भारत और यूके के बीच मुक्त व्यापार समझौते यानी एफटीए पर चल रही बातचीत अंतिम दौर में पहुंच गई है। भारत की तरफ से यूके को कुछ रियायतें दी जा रही हैं। इसके बदले यूके की तरफ से भारत के प्रोफेशनल्स को वीजा नियमों में छूट मिलेगी। वीजा के नियम आसान किए जाएंगे, ऐसी संभावना है। एफटीए के बाद दोनों देशों के बीच 2030 तक व्यापार मौजूदा स्तर से दुगना होने की संभावना भी जताई जा रही है। सर, कौन सी रियायतें भारत देने जा रहा है यूके को? दोनों देश बेहद सतर्क होकर आगे बढ़ रहे हैं। बहुत ज़्यादा उत्साह और यूफोरिया इस समझौते को लेकर नहीं बन रहा है, क्योंकि दो बड़े विवाद के बिंदु हैं या दो बड़े असहमति के बिंदु हैं। हालांकि यूके ने कहा है कि भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए वो वीज़ा के नियम उदार करेगा, लेकिन वो उतने भी उदार नहीं होंगे जितनी संभावना जाहिर की जा रही थी, क्योंकि भारत और ब्रिटेन के बीच इस मुक्त व्यापार संधि में सबसे बड़ी चुनौती इमिग्रेशन के नियम को लेकर है। और चूंकि ब्रिटेन की नई सरकार विदेशी का प्रोफेशनल्स को काम करने के अवसर देने को लेकर काफ़ी सतर्क है, इसलिए उतनी अधिक उदारता शायद नहीं दिखाई जाएगी। भारत की तरफ से इस बार भारत ने अपनी तरफ से दरवाजे आगे बढ़ते हुए कारों के और विस्की के आयात पर इंपोर्ट ड्यूटी घटाने का संकेत दिया है इस एफटीए के तहत, जहां पर सहमति का बिंदु बनता दिखाई दे रहा है। यानी भारत अपने ऑटोमोबाइल मार्केट में ब्रिटेन की कार कंपनियों के लिए जगह बनाएगा, ब्रिटेन की विस्की कंपनियों के लिए जगह बनाएगा, और कुछ फूड प्रोडक्ट्स के आयात भारत में सस्ते हो सकते हैं ब्रिटेन के। इसके बदले यूके भारत को जो दे रहा है वो उसमें दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। एक तो इन्वायरमेंट के स्टैंडर्ड्स को लेकर भारत और ब्रिटेन के बीच काफ़ी असहमति रही है, क्योंकि भारत में इन्वायरमेंट के नियमों को लेकर ऐसा माना जाता है कि उन नियमों का पालन नहीं होता जिनकी अपेक्षा विदेश के बाजारों में की जाती है और इस एफटीए के तहत की जानी है। दूसरा, जो छोटे और मझोले उद्योग हैं उनके लिए बाजार में क्या जगह बनाई जाए, निर्यात में उनको कैसे जगह दी जाए, ये दूसरा विषय है। इन दो मामलों पर ब्रिटेन भारत के साथ सहमति पर तैयार हुआ है और उसने अपनी शर्तों को में रियायत देने की बात कही है। तो ये जो लेन देन है, इस लेन देन में कारें और कुछ फूड प्रोडक्ट्स और विस्की के लिए भारत अपने यहाँ बाजार को उदार करेगा, ड्यूटी कम करेगा, और भारत के निर्यातों के लिए थोड़ी सी जगह ब्रिटेन अपने बाजार में बनाएगा। कोशिश ये है कि अगले 2-3 महीनों के अंदर एक अंतरिम सहमति तो इस ट्रेड डील पर बना ही ली जाए, जिससे कि जो भारत का गिरता निर्यात है उसे राहत मिल सके। और यूके को भी भारत के साथ इस संधि की ज़रूरत है, क्योंकि यूके यूरोपियन यूनियन से बाहर आ चुका है, तो इसलिए उसे भी अपने नए बाजार की आवश्यकता है।